अल्लाह की रहमत। एक रूह परवर कहानी शाम का धंधलका फैल रहा था। आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें इस तरह टूट रही थीं जैसे कोई सुनहरा दीपक बुझने से पहले आखिरी रोशनी बखेर रहा हो। पहाड़ों के दामन में बसा हुआ छोटा सा गांव नूर आबाद इस वक्त मुकम्मल सुकून में डूबा हुआ था। गांव की गलियों में बच्चे अब घर लौट चुके थे, चरवाहे अपनी बकरियां वापस ला रहे थे और घरों की चमनियों से उठता धुआं रात के खाने की तैयारी का ऐलान कर रहा था। इसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जिसमें अजान नामी नौजवान अपने बीमार माँ बाप के साथ रहता था। अजान अपने गांव में सादगी, मेहनत और फरमानबरदारी की वजह से मशहूर था, मगर पिछले कुछ उरसे से वो एक अजीब बेचैनी में मुब्तला था। उसे यूं लगता था जैसे उसके दिल पर कोई भारी बोझ रखा हो। वो न ठीक से सो पाता, न हंस पाता। उसे महसूस होता कि वो अल्लाह से दूर हो गया है और शायद उस पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अजान की परेशानी की जड़ असल बात ये थी कि चंद महीने पहले अजान की एक गलती ने उसके दिल में गहरा खौफ बैठा दिया था। वो गांव के एक ताजिर के पास मुलाजिम रहा था और एक दिन सामान गनते हुए उसने गलती से कुछ रकम एक तरफ रख दी जो बाद में गुम हो गई। ताजिर ने उसे चोरी का नाम देकर सख्त डांट पलाई। हालांकि अजान का दिल गवाही देता था कि उसने नीयतन कोई गलत काम नहीं किया, मगर उस इल्जाम ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो खुद को कसूरवार समझने लगा। उसने अल्लाह से भी मान लिया कि शायद उससे कोई देखे न देखे गुनाह सरजद हो गया हो। इसी वजह से उस पर यह वबाल आया। वो अक्सर घर वापस आकर घंटों खामोश बैठा सोचता रहता। उसकी माँ उसकी उदासी देखकर परेशान रहती थी। बेटा, अल्लाह बड़ा गफूर व रहीम है, उसकी रहमत से मायूस न हो, माँ समझाती, मगर अजान के दिल पर जैसे कोई जंजीर सी पड़ गई हो। वो खुद को मुआफ कर ही नहीं पा रहा था। एक अजनबी मुसाफिर का ज़ुहूर एक दिन फज्र के बाद जब वो अपने घर के सामने बैठा हुआ था तो उसने दूर से एक सफ़ीद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को आते देखा। वो सफ़र की थकावट से ढाल थे। अजान ने आगे बढ़कर उनका सामान पकड़ा और बोला, बाबा जी, आप अंदर आ जाएं, आराम कर लें। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुझे जज़ा दे मेरे बेटे, थका हुआ हूं, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो बेहतर हो जाऊंगा। अजान फौरन अंदर गया, ठंडा पानी और खाना ले आया। बुजुर्ग ने दुआएं देते हुए कहा, बेटा, क्या बात है, तेरा चेहरा तो कुछ बदनिहाद लगता है, दिल जैसे बोझ से भरा हो। अजान चौंक गया। उसने तो किसी को भी अपनी कैफियत का नहीं बताया था। बुजुर्ग बोले, दिल की परेशानी चेहरे पर लिखी होती है, बस देखने वाली आंख चाहिए। ये सुनकर अजान के दिल की मजबूत दीवार टूट गई। उसने एक एक बात बुजुर्ग को बता दी। चोरी का इल्जाम, दिल का खौफ, अल्लाह से दूरी और तौबा कबूल न होने का अंदेशा। बुजुर्ग ने सुकून से जवाब दिया, बेटा, तो जानता है अल्लाह की रहमत किया है। अजान ने खामोशी से नफी में सर हिला दिया। रहमत इलाही की मिसालें। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि अगर इंसान एक कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो वो 10 कदम उसकी तरफ आता है। अगर इंसान चलकर आए तो वो दौड़ कर आता है। अगर बंदा तौबा करे तो अल्लाह उसके गुनाह को ऐसे मिटा देता है जैसे कभी थे ही नहीं। अजान की आंखें नम हो गईं। लेकिन बाबा जी, मैं तो गुनाहगार हूं, बुजुर्ग ने बात काटते हुए कहा। और जिसने गुनाह ना किया हो उसे तौबा की क्या जरूरत? अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। फिर वो करीब झुककर बोले, बेटा, ईमान वाले से गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत से नामीद होना सबसे बड़ी गलती है। अजान ये सुनता रहा जैसे कोई उसके दिल की गिरा खोल रहा हो। एक हैरान कुन हकीकत बुजुर्ग ने पूछा, वो ताजिर जिसने तुम पर इल्जाम लगाया, कभी इस बारे में तुमने कुछ और सुना? अजान ने नफी में जवाब दिया। तो फिर सुनो, बुजुर्ग ने बताया। कुल में उसी ताजिर से मिला था। वो कौम के सामने ये बता रहा था कि उससे हिसाब में गलती हुई थी और वो तुम पर बेजा इल्जाम लगा बैठा था। उसे बड़ी शर्मिंदगी है और वो तुमसे मुआफ़ी मांगना चाहता है। ये सुनकर अजान की आंखें खुल गईं, जैसे किसी ने उसके दिल के अंधेरे में अचानक रोशनी भर दी हो। बाबा जी, क्या वाकई? हाँ बेटा, अल्लाह अपने बंदों की इज्जत लौटाता है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अजान टूट कर रोने लगा। वो सजदे में गिर गया और उसकी जबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, या अल्लाह, मैं तेरी रहमत से बेखबर था, मुझे मुआफ कर दे। दिल की दुनिया बदल गई। उस दिन के बाद अजान का दिल हल्का हो गया। उसने गांव की मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। उसकी तबीयत में नरमी आ गई। वो लोगों की खिदमत करने लगा,
उसने दिल से अल्लाह पर भरोसा करना शुरू किया। वालदेन की खिदमत में उसका रवैया पहले से कई गुना बढ़ गया था। लोग कहते थे कि अजान के चेहरे पर एक अजीब नूर आ गया है, जैसे अंदर की दुनिया रोशन हो चुकी हो। एक दिन वही ताजिर उसके घर आया, रोते हुए माफी मांगी और गांव के सामने ऐलान किया कि अजान बेकसूर है। ईजान ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। ताजिर हैरान हुआ, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया? अजान ने जवाब दिया, अल्लाह हमें माफ कर देता है, हम तो बंदे हैं, हमें भी माफ करना ही सीखना चाहिए। वही बुजुर्ग। एक और हैरानी, चंद दिन बाद अजान ने फैसला किया कि बुजुर्ग से दोबारा मिले और उनका शुक्रिया अदा करे। मगर जब वो गांव की सराय पर पूछने गया तो लोगों ने बताया, बेटा यहां से तो कोई मुसाफिर नहीं गुजरा, न हमने किसी बुजुर्ग को देखा। अजान हैरान रह गया, किसी ने उन्हें आते देखा न जाते, किसी का नाम नहीं न निशान। अजान के दिल में एक ख्याल आया, शायद वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता था या कोई नेक बंदा जिसे अल्लाह ने मेरी रहनुमाई के लिए भेजा था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और उसके दिल में बेहद सुकून भर गया। कहानी का इंजाम और सब्र वक्त गुजरता रहा। अजान एक दिन गांव का सबसे मददगार, नर्म दिल और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन गया। इसकी शख्सियत दूसरों के लिए रहमत का जरिया बन गई। लोग उससे दीन की बातें पूछने लगे। वो हमेशा एक ही बात कहता, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना। चाहे गुनाह समंदर से गहरे क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत आसमानों से ऊंची है। वो दिलों को भी बदल देता है, हालात को भी और कसमतों को भी। उजान अपनी जिंदगी के हर लम्हे में यही महसूस करता, अल्लाह मेरे साथ है। जब मैं टूटा इसने संभाला, जब मैं रविया उसने रहम किया, जब मैंने तौबा की उसने मुझे अपनी रहमत से नवाज दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बस दिल में इखलास हो, तौबा हो और उम्मीद हो, फिर अल्लाह हमेशा अपने बंदे का हाथ थाम लेता है।